हेलो फ्रेंड्स। रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन अप्रैल में होने वाला है। हमने पिछले क्लास में आपसे यह बात कहा था कि हम लोग न्यूमेरिकल का एक ऐसा खतरनाक मैराथन सेशन लाएंगे जिससे मैक्सिमम प्रश्न आपके ग्रुप डी में लड़ने की पूरी पूरी संभावना होगी। हमने उन्हीं प्रश्नों का संग्रह आज के इस सेशन के लिए किया है। हम इस पूरे के पूरे सेशन को देखेंगे और इस पूरे सेशन में आप भी हमारे साथ साथ प्रश्नों को कीजिए। इन न्यूमेरिकल प्रश्नों का जवाब आप हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने लाइव सेशन को। तो फ्रेंड्स, हम अपने लाइव सेशन की शुरुआत कर रहे हैं आज के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के उन इम्पॉर्टेंट फार्मूले के साथ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपना पहला फार्मूला है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब विभवांतर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि स्पष्ट तौर पे लिखा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो R, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है R। तो जब आप देखोगे तो यहाँ से निकल कर आता है V इज इक्वल टू आई आर। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है कि V इज इक्वल टू होता है आई आर के बराबर। जहाँ पर V क्या होता है, यहाँ पर V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे आप वोल्ट मीटर से या वोल्ट से इंडिकेट करते हो। जहाँ पर I क्या होता है, I होता है आपका करंट, और करंट को किस में मेजर करते हैं तो एम्पियर में मेजर करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो R का मतलब होता है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस से हम लोग किसे मेजर करते हैं तो बेसिकली प्रतिरोध को मेजर करते हैं, जिसको आप ओम से डेनोट करते हैं, OHM से डेनोट भी करते हैं। बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर। अपना अगला फार्मूला है कि सीरीज, अगर श्रेणी क्रम में पूछा जाए कि इसका क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लिखते हो कि R1 या R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 के। तो हम इस पे सब पे अच्छे से चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी बस हम फार्मूला आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं। आप इन फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको एग्जाम से पहले आने में बहुत मदद करने वाला है। अगर आपको फार्मूला निकालना है पैरेलल का, तो पैरेलल का फार्मूला होता है 1/R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो याद रखना है कि ये फार्मूला होता है पैरेलल के लिए, समानांतर क्रम के लिए। ये सब क्या है, सब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोगों ने लिखा है, जो कि रेलवे ने पूछा है, उसको भी हम देखेंगे। अपना चौथा फार्मूला है कि चार्ज जो होता है वो I इंटू टी के बराबर होता है। Q का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, और T का मतलब होता है टाइम। चलिए अब मैंने जितने भी फार्मूले बताए हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को करते हैं, जो रेलवे ने एक दो बार नहीं बल्कि बारंबार पूछे हैं। मतलब रेलवे के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। अपना पहला प्रश्न है कि यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध की मात्रा क्या है। देखो ये प्रश्न बेसिकली आरआरबी जेई 2019 एनटीपीसी जो 2021 में हुआ है उसमें भी पूछा है और ग्रुप डी में भी पूछा है। सवाल है कि रेसिस्टेंस की मात्रा क्या होती है, तो रेसिस्टेंस की मात्रा जो होती है वो होती है ओम, और ओम को इस प्रकार से आप करते हो डेनोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अपना अगला प्रश्न है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आप देखो ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डेनोट करते हैं, तो इसको डेनोट करते हैं आप कैपिटल आई के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो यह है कि इफ थ्री रेसिस्टेंस ऑफ इक्वल ओम लाइकली 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि तीन प्रतिरोध 6 ओम के हैं, तो चलिए बनाते हैं इसको, देखते हैं कैसे बनेगा। एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो दिया हुआ है कि ये सारे के सारे जो है कि नहीं 6 ओम के हैं। तो कह रहा है कि यदि एक रेसिस्टेंस जो है, तीन रेसिस्टेंस जो है बेसिकली इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है, तो बताइए कि उस संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा, मतलब आर क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि आर इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि टोटल कितने रेसिस्टेंस हैं, यहाँ पर तीन रेसिस्टेंस है R1 R2 R3। जब आप तीनों को जोड़ोगे तो 6 प्लस 6 प्लस 6, मतलब यू विल गेट ओवरऑल 18 ओम एज अ आंसर। देन द राइट आंसर इज 18 ओम।
तो इस प्रकार के प्रश्न रेलवे में काफ़ी पूछे जाते हैं। आप देख रहे हो ये तो एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है। मतलब रेलवे इस प्रकार के प्रश्नों को बार बार पूछता है, जो कि मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है रेलवे के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि 220 वोल्ट एवं 2 एम्पियर के विद्युत धारा को, तो भी दिया हुआ है 220 वोल्ट है, एम्पियर दिया हुआ है मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है कि 2 एम्पियर है, तो पूछ रहा है एक परिपथ से प्रवाहित किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया है कि भी जो होता है वो इक्वल होता है आई आर के। आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है। मतलब आपको निकालना है आर, तो आर बराबर होता है भी अपॉन आई। और जब भी का वैल्यू दिया है 220 और आई का वैल्यू है 2, तो कट कर आंसर कितना आ जाना है 110। निश्चित रूप से इन्होंने प्रतिरोध पूछा है, और प्रतिरोध जब भी पूछे तो उसको आप किस में निकालते हैं, ओम में निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि आरआरबी ग्रुप डी के जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसका एक अच्छा सा मॉक टेस्ट बनाया है, एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज डेवलप किया है अनअकैडमी ने। आप अनअकैडमी के इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। आप यहाँ पर जाकर अनअकैडमी के कोर्स पर बेसिकली टेस्ट भी लगा सकते हो। आपको इसका लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप जाकर अनअकैडमी के टेस्ट को भी लगा सकते हैं। आप कैसे सब्सक्राइब करोगे अनअकैडमी को, तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन कोड है AS2020। आपको दिख रहा है, मैं लिख भी देता हूँ AS2020। जब आप इस कोड को डालते हो तो मिलता है आपको अनअकैडमी पे टोटल 10% का डिस्काउंट, जो है आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका। तो जाइए हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से और वहाँ से आप अनअकैडमी को इंस्टॉल करें और मॉक टेस्ट लगाएं। चलिए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्न को। अपना अगला प्रश्न है कि 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समानांतर पैरेलल में है। तो चलिए देखते हैं पैरेलल में कैसे होता है। तो ये देखो मैंने पैरेलल बनाया है, बेसिकली ये मेरा पैरेलल ग्रुपिंग हो जाएगा। मैंने एक पैरेलल ग्रुपिंग यहाँ पर बना लिया है। तो अभी क्या कह रहा है कि सबका कितना दिया हुआ है, 6 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपको पैरेलल निकालना होगा तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू जितने भी रेजिस्टेंस दुए होंगे उनको जोड़ते हैं 1/r2 प्लस 1/r3। तो टोटल आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ओवरऑल कैलकुलेशन जब आप करोगे तो सबका एलसीएम हो जाएगा 6, ऊपर में सबका जुड़ के हो जाएगा 3, कटेगा तो हो जाएगा 1/2। तो 1/r बराबर दिया हुआ है, निश्चित रूप से 1/r बराबर दिया हुआ है 1/2। तो आप निकाल सकते हो कि r कितना निकल जाएगा, 2 ओम। तो यहाँ पर r कितना हो जाना है, 2 ओम हो जाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि अ जनरेटर ऑफ 220 वोल्ट आउटपुट्स गिवन 1100 वाट। देखो ध्यान से देखो भाई, लिखा है कि 1100 वाट का पावर ये देता है। इस बेसिकली इंग्लिश में गलत टाइप हो गया है, ये 1100 वाट पावर है। एक जनरेटर है जिसका भी दिया हुआ है 220 वोल्ट, और कितना पावर दे रहा है, तो ये पावर बेसिकली दे रहा है 1100 वाट का। तो ध्यान रखना है, एक फार्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इक्वल होता है P/V, मतलब पावर बाई विभवांतर, पावर बाई वोल्ट के बराबर होता है। तो P दिया हुआ है 1100, भी दिया हुआ है 220। ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, और यहाँ पर सही जवाब है 5 एम्पियर। देखो ये सवाल आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी हर जगह पूछे जा रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर करके जाएं, ये आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र से कम साबित नहीं होने वाला है। और हम इसी प्रकार के सीरीज को लेकर लगातार आएंगे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए। और आपको तरह तरह के मैराथन सेशन अभी न्यूमेरिकल पे, साइंस पे मिलते रहेंगे, जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं, जो हम लेकर आने वाले हैं। तो ज्वाइन कीजिए हमारे यूट्यूब सेशन को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि 10 ओम प्रतिरोधक जब 140 वोल्ट का विभवांतर उपयुक्त होता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू एट 140 ओम। तो आर दिया हुआ है 140, और क्या कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट, बेसिकली 140 वोल्ट कह रहा है, तो V इज इक्वल टू 140 वोल्ट दिया हुआ है, और R दिया हुआ है आपका 10 ओम। तो निश्चित रूप से आपसे I पूछा जा रहा होगा, पूछ भी ये रहा है कि धारा की गणना करें। तो आपको पता है कि जब धारा निकालना होगा तो धारा इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो भी दिया हुआ है 140, R दिया हुआ है 10, काटा तो आ गया 14। देखो ये पूछा हुआ है जेई और ग्रुप डी दोनों में, इसका सही जवाब हो जाएगा 14 एम्पियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि वेन
अ इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 4 एम्पियर current passes through a terminal whose resistance difference increases to 157.5 volt, then how much current flows through it? जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाहित होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर को इतना कर दिया जाए तो हीटर क्या होगा। देखो बहुत आसान प्रश्न है, बड़ा जरूर लग रहा है और ये कई बार पूछा। आप देखो एएलपी में हो, टेक्नीशियन में हो, ग्रुप डी में हो, भाई प्रश्न ही ऐसा है कि पूछा जाना चाहिए। चलिए देखते हैं बनेगा कैसे आखिर ये। तो इसमें साफ तौर पे दिया हुआ है कि जब आई आपका 4 होता है तो आपका जो वोल्टेज होता है, जो भी होता है वो 60 होता है। तो सीधे रूप से आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आर निकाल लो। तो आपको पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो भी बाई आई होता है। तो मैंने सीधा लिख दिया 60/4, ये कटा तो ये 15 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि जब आर निकल जाए आपका, और तब हम क्या कर रहे हैं कि भी को बढ़ाकर अब 60 से 157.5 कर दे रहे हैं। मतलब अभी क्या है कि आर 15 हो गया है और भी जो है वो 60 से बढ़कर कितना हो गया है, 157.5 हो गया है। तो जब आप इसको रखोगे तो आपको क्या निकालना होगा, निश्चित रूप से विद्युत प्रवाह, मतलब आई पूछ रहा है। तो अभी क्या करना है, लिखना है आई इज इक्वल टू, अब आई आपको निकालना है। तो आई आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि भी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई निकालने के लिए आपको भी अपॉन आर करना होगा। और अब भी कितना हो गया है, आप देख पा रहे हो 157.5 हो चुका है। और आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 15। जब आप इसे काटोगे तो कट कुट कर आंसर आने वाला है 10.5। मतलब इस बार जो सही आंसर होने वाला है वो है 10.5 एम्पियर। इसी प्रकार के हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को भी करने वाले हैं। आप अंत तक बने रहिए और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, मित्रों तक भी शेयर करें, क्योंकि हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर अब आपके पास आने वाले हैं हर दिन। अगला प्रश्न है कि दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखलाओं में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया। देखो कुछ इस प्रकार का इसका फिगर बन रहा है। कह रहा है कि दो प्रतिरोधक है जो इस प्रकार से जुड़ी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी है और प्रतिरोधक एक 10 ओम का है और एक 20 ओम का है। तो निश्चित रूप से आप आर जब निकालोगे तो R1 प्लस R2 मतलब 10 प्लस 20 कितना आर निकल गया, टोटल रेजिस्टेंस 30 निकल गया है। भी दिया हुआ है कितना है, तो 6 है। आपसे पूछ रहा आई क्या होगा, तो आपको पता है आई बराबर क्या होता है, भी बाई आर होता है। तो भी दिया हुआ है 6, आर दिया हुआ है 30, कटा तो हो गया 1/5 और 1/5 को लिखेंगे 0.2। मतलब आपका सही जवाब है 0.2 एम्पियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपना 10वां प्रश्न है कि अगर क्वाइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर क्वाइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है कि आर तो दे ही दिया है कि भैया आर जो है वो 100 ओम है, वोल्ट भी दे ही दिया है कि 220 वोल्ट है। आपसे पूछ रहा आई क्या होगा, तो मैंने भी तुरंत बताया कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, भी अपॉन आर होता है। तो आप कर लो, भी कितना दिया है 220 दिया है, आर कितना दिया है 100 दिया है। तो कट कुट कर आंसर कितना आ रहा है 2.2, मतलब 2.2 वोल्ट 2.2 एम्पियर इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी नहीं इन प्रश्नों को छोड़कर आना है, बहुत ही आसान है। और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही कलेक्शन की सीरीज लेकर आए हैं अपने मेगा बुक फॉर जनरल साइंस, जिसमें आपको मिलता है 4000 से भी अधिक साइंस के प्रश्नों का सही सही आकलन, जिससे आप ला सकते हैं एग्जामिनेशन में बहुत सारे मार्क्स। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, आप इस बुक का पीडीएफ पा सकते हैं। कहाँ से, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक हम लोगों ने दिया है कहाँ पर, तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से भी जाकर इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमने क्या किया है कि विज्ञान और जीके दो तरह के बुक बनाए, जहाँ से भयानक तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भयंकर तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका सबूत है रेलवे एनटीपीसी में अभी जो एग्जाम चल रहा है उसके द्वारा पूछे गए एग्जामिनेशन। हम लोगों ने टेलीग्राम पे इसको अच्छे तरीके से बताया है। आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम पे इसका लिंक दिया हुआ है, आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। और आज भी जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं ना, इसका पीडीएफ हम लोग वहीं अपलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से प्राप्त कर लेना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि इफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम इज गिवन देन व्हाट विल बी इट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो ये एक फार्मूला निकल कर आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला ये है कि Q इज इक्वल टू होता है IT के बराबर, जहाँ पे Q क्या होता है बाबू, Q होता है चार्ज, I क्या होता है, तो I होता है इलेक्ट्रिक करंट, और T जो है T बेसिकली होता है आपका टाइम।
तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आई ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। मतलब आपका जो पहला नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जवाब है आई बराबर होता है क्यू बाई टी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत परिपथ में से 10 मिनट, मतलब टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, अच्छी बात है। प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है, मतलब क्यों दिया हुआ है 300 कूलम। तो पहले तो इस बात को समझना है कि निकालना क्या। तो कह रहा है निकालने के लिए क्या, विद्युत धारा आई निकाल के बताइए सर क्या होता है। मैंने तुरंत बताया कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, टी इन सेकेंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टी जो है वो दिया हुआ है 10 मिनट, आप देख सकते हो। तो पहले तो इसको सेकेंड में ले गया, तो ये हो गया 600 सेकेंड। अब इसको आराम से आप बनाइए, क्यों दिया हुआ है 300, टाइम दिया हुआ है 600, जब डिवाइड लगाया तो आया 1/2, और 1/2 का मतलब हो रहा है 0.5 एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखो कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा करते रहना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते रहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकेंड, देखो टाइम दे दिया है 1 सेकेंड, कूलम दे दिया है 20, तो अब आपको निश्चित रूप से आई निकालना, और मैंने तुरंत बताया कि आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी। क्यू है 20, टी है 1, तो आंसर हो जाएगा भाई 20। तो ये 20 एम्पियर है इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। प्रश्न यह है कि यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट होता है, ठीक है। तो विभवांतर जो है पहले तो 60 वोल्ट होता है, जब इसका एम्पियर 4 है, मतलब जब इसकी इलेक्ट्रिक करंट 4 एम्पियर की है। तो निश्चित रूप से हम यहाँ से जब आर निकालेंगे तो आर बराबर होता है वी बाई आई, मतलब 60/4, मतलब 15 हमारा रेजिस्टेंस निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि जब रेसिस्टेंस 15 है और ये विभवांतर को बढ़ाकर 150 कर दे रहे हैं, मतलब जो नया वोल्ट है वो 150 हो रहा है, तो आप ये बताओ कि धारा कितनी होगी। तो निश्चित रूप से फॉर्मूला होता है आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर वी बाई आर होता है। इस बार वी कितना हो गया है, 150 हो गया है, आर दिया हुआ है 15, जब कटेगा तो ये आंसर कितना निकल जाएगा 10। चूंकि इलेक्ट्रिक करंट है तो सिंबल होगा एम्पियर, और सही जवाब हो जाएगा सी 10 एम्पियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि ओम के नियम के स्थिरांक क्या है, मतलब ओम का जो नियम का जो कांस्टेंट है, बेसिकली वो कांस्टेंट क्या है। तो बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हो। आपको पता है कि जो ओम का नियम का कांस्टेंट होता है, मैंने भी तुरंत बताया था कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, आपको पता है। तो स्थिरांक आर है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज द राइट वन। चलिए, तो हम लोगों ने अभी किया है कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। इसके बाद भी हम लोग न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे प्रॉब्लम लाते रहेंगे। जब तक आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको इसमें से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न के सही जवाब आ रहे हैं, और अगर किसी प्रश्न को समझने में दिक्कत हो रही है तो वो भी आप बताएं। हम उन प्रश्नों के अधिक से अधिक संग्रह को अगले क्लास में लाएंगे और वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।